जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है इसका विषय है दीपावली किस दिन मनाएं। इस वर्ष 2024 में काफी भ्रम की स्थिति है और हमारे जो पंचांग हैं उनमें भी अलग अलग डेट दी गई है। मेरे पास भी दो पंचांग हैं, एक निर्णय सागर, एक जैवनोदी पंचांग जयपुर, और दोनों में अलग अलग डेट। एक पंचांग में 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली दी गई है और दूसरा जो निर्णय सागर है उसमें 1 नवंबर 2024 को दीपावली लिखी गई। तो आइए देखते हैं दीपावली किस दिन मनाना सही है, शास्त्र के अनुसार किस दिन दीपावली मनानी चाहिए। तो दीपावली की यदि बात करें तो दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस तिथि को दीपावली मनाई जाती है और इस त्योहार में तिथि प्रमुख है। अन्य सभी से मुख्य जो है वो है तिथि। और किस दिन दीपावली मनाएं इसके बारे में हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बहुत कुछ बताया गया है और आइए उनके प्रमाण के बारे में देखते हैं कि किस दिन हमें दीपावली मनानी चाहिए। दीपदाने अमावस्या प्रदोष व्यापनी ग्राह्या। तो एक नियम यह है कि दीपदान यानी महालक्ष्मी पूजन और दीपावली मनाने की जो तिथि है वो प्रदोष व्यापनी ग्राह्या, अमावस्या प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। अब प्रदोष व्यापनी क्या है? प्रदोष काल माना गया है सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद में, ये स्थूल रूप से माना गया है। बाकी और कैलकुलेशन की जाती है, बाकी स्थूल रूप से हम 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक मान सकते हैं। तो जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो उस दिन दीपावली मनाएं। इसके बाद भविष्य पुराण में कहा है कार्तिकेतु विशेषेण अमावस्या निषार्थ के तस्याम संपूजये देवी भोग मोक्ष दायिनी। कार्तिक मास में जो अमावस्या आती है उसमें अर्धरात्रि के समय जो अमावस्या हो उसमें तस्याम संपूजये देवी भोग मोक्ष दायिनी, वो हर प्रकार से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली। फिर आगे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है अमावस्या यदा रात्रौ दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया तदा लक्ष्मीर विज्ञा सुखरात्रि। यदि दिन में चतुर्दशी हो और रात्रि को अमावस्या हो तो पूजनीया तदा लक्ष्मीर विज्ञा सुखरात्रि, तो उसी रात्रि में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और ऐसा हम पिछले 20 साल में मैंने अभी पंचांग चेक किए थे, लगभग 9 बार ऐसा हुआ है कि दिन में चतुर्दशी तिथि और रात्रि को अमावस्या प्राप्त हुई और उसी दिन दीपावली का त्योहार मनाया गया। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो चतुर्दशी तिथि है उसमें दीपावली नहीं मनानी चाहिए और अमावस्या में ही मनानी चाहिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। तो पिछले 20 साल में हम 9 बार हमने चतुर्दशी तिथि और उपरांत में अमावस्या हमें प्राप्त हुई है और उसी में हमने दीपावली पर्व को मनाया है। तो इस तरह से फिर आगे जो लिखा है प्रदोषार्ध रात्र व्यापनी मुख्या, यानी जो अमावस्या है वो प्रदोष काल में भी हो और रात्र व्यापनी मुख्या, मुख्य रूप से रात्रि व्यापनी भी हो, यानी रात्रि में भी हो। लक्ष्य गमन कालत्वा विधानते, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो रात के समय गमन करती हैं और रात के समय ही उनकी पूजा और उनका आवाहन किया जाता है। इसके बाद फिर एक श्लोक आता है अर्धरात्रे भ्रमत्येवे लक्ष्मीरा श्रयितु ग्रहा।
और अर्धरात्रि के समय ही माता जो लक्ष्मी है वो आती हैं और जो भी उनकी पूजा लोग करते हैं उसको वो स्वीकार करती है। तो ये स्थिति हमारी केवल 31 अक्टूबर में है। 31 अक्टूबर में प्रदोष काल में भी, पूरे प्रदोष काल में हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है और पूरी रात्रि में भी हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है। जबकि कुछ लोग जो 1 नवंबर को बता रहे हैं, 1 नवंबर को सूर्यास्त के कुछ समय बाद ही अमावस्या समाप्त हो जाती है। और अभी हमने देखा कि यदि पूरी रात्रि अमावस्या है तो उसको ज्यादा शुभ माना गया है। और वैसे भी हम जो लक्ष्मी पूजन करते हैं वो जरूरी नहीं सूर्यास्त के समय ही कर पाए। कोई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी अपनी सुविधा जैसी बैठती है, जो भी अपनी व्यवस्था है उसके अनुसार पूजा की जाती है। और शास्त्र का निर्देश है कि दीपावली की जो रात्रि है, समस्त रात्रि माता लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है बिना मुहूर्त के भी। पूरी जो रात्रि होती है वो शुभ मुहूर्त मानी गई है और पूरी रात्रि में कभी भी महालक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनावें और अधिकतर पंचांग में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली लिखी गई है। इधर वाराणसी में, काशी में, वहां पे भी कई पंचांग, मुख्य पंचांग जो हैं उनमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली लिखी गई है। इसके अलावा जयपुर में भी एक अखिल भारतीय विद्वत परिषद की बैठक हुई और उसमें भी ये निर्णय दिया गया कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। इसके साथ ही अन्य लगभग 20 से 25 पंचांग ऐसे हैं जिनमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली दी गई है। और हमारे जो शंकराचार्य हैं, अपना एक बयान दिया था उन्होंने प्रेस के सामने और उसमें बताया 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाए और पूरी रात जब भी अपनी सुविधानुसार माता महालक्ष्मी की पूजा करें और आनंदित रहें। हर प्रकार से सभी को सुख, आनंद, ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप और डिटेल में शास्त्र के जो कथन है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। जय माता महालक्ष्मी।